कौन से कॉलेज में एडमिशन लेगी? मैं तो शहर के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ूंगी। तुझे तो पता है यार, बाबा के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है। और एक तू मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं तुझे बताने ही वाली थी, माँ की तबीयत खराब रहती है। ये तो तू जानती है। तो माँ चाहती है कि मैं समय से शादी कर लूँ। मैंने मना किया, पर माँ ने मुझे कसम दी है। उन्होंने मेरे लिए लड़का पसंद किया है। तू मेरी बेस्टी है। तुझे मैं ये फोटो दिखाने आई हूँ। ये देख उनकी फोटो। लड़का तो काफी सुंदर है। वैसे क्या नाम है? क्या करता है? कुछ तो बता मुझे। उनका नाम अनूप है। वो अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनकी सरकारी नौकरी है। तुझे पता है, वो मेरी माँ को बहुत मानते हैं और उनकी तरफ से दहेज की भी कोई भी डिमांड नहीं है। मुझ जैसी सांवली लड़की को सुंदर लड़का और सरकारी नौकरी वाला मिलना तो नामुमकिन था। सच में अकेली आंटी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिल गया। इतना अच्छा लड़का देख प्रियंका रिया से अंदर ही अंदर जलने लगी। इतना अच्छा लड़का, वो भी इस कलूटी के लिए। काश इससे तो मेरी शादी होती। सुन, अगले ही महीने मेरी शादी है। मैं चलती हूँ, मेरी शादी में ज़रूर आना। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और बहुत जल्द रिया की शादी अनूप से होती है। एक सप्ताह बाद हेलो प्रियंका, तू मुझको भूल ही गई क्या? भूल तो तू गई है। तूने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। शादी का घर था। मेरे ससुराल में बहुत सारे मेहमान थे। अकेले समय नहीं मिला कि मैं किसी को फ़ोन करूं। पर मैं तुझसे नाराज़ हूँ। तू मेरी बेस्टी है, फिर भी मेरी शादी में नहीं आई। हाँ यार, मैं थोड़ा एडमिशन के चक्कर में बिजी थी। कोई नहीं। सुन, उन्होंने रिसेप्शन पार्टी रखी है, कल तू ज़रूर आना। चल ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अगले दिन प्रियंका रिया के रिसेप्शन में जाती है, जहाँ वो पहली बार अनूप को देखती है और उसी के बारे में सोचने लगती है। इतना स्मार्ट लड़का इस कलूटी फटीचर को मिल गया। क्या किस्मत पाई है इसने। रिसेप्शन पार्टी खत्म होती है और अगले दिन हेलो। हाँ, कैसी है? बढ़िया यार, तू बता। सुनना यार, तेरे फोन में मेरी और तेरी और जीजू वाली फोटो है ना? सेंड करना। अरे यार, सारी फोटोज तेरे जीजू के फ़ोन में है। हाँ तो तू उनसे फोटो लेकर मुझे सेंड कर दे। या सुन, तू जीजू का नंबर सेंड कर, मैं जीजू से खुद ही फोटो मांग लूंगी। रिया प्रियंका को नंबर दे देती है और प्रियंका फोटो के बहाने अनूप से बात करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और उन दोनों की बातें मुलाकातों में बदल जाती है। वैसे आप बिल्कुल वैसे लड़के हो जैसे मुझे पसंद है। पर अफसोस, आप मेरी सहेली के पति हैं। पर आप हाँ कर दे तो मैं आपकी दूसरी पत्नी बनने को भी तैयार हूँ। रिया वैसे बहुत अच्छी लड़की है और उसने आपको अपना दोस्त बनाया है, तो आप में भी कोई न कोई खूबी जरूर होगी। हाँ, अच्छी तो है। पर देखो ना, वो कितनी काली है और उसे इतना हैंडसम पति मिला है। मुझे देखो, मैं इतनी स्मार्ट हूँ, पर अभी तक मुझे तुम्हारे जैसा लड़का नहीं मिल रहा। काश आप मुझसे पहले मिल जाते। अगर मैं तुम्हें इतना पसंद हूं तो अपनी सहेली से बात करो, हम फिर शादी कर लेंगे। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और प्रियंका रिया के पास आती है, उसे खूब बातें करती है और मजाक करती है। तुझे याद है ना, हम बचपन में कैसे हर चीज शेयर करके खाते थे? और तू तो मेरे बिना किसी भी नई चीज को खोलती भी नहीं थी। लेकिन देख ले, तू कितना बदल गई है। शादी होते ही तूने मुझे पूछना ही छोड़ दिया। इतना हैंडसम पति मिला है, पर तूने मुझसे शेयर नहीं किया। काश तू मेरी उनसे शादी करा देती। ओह, तो तुझे अनूप इतना पसंद आ गया कि तुझे उनसे शादी करनी है। अगर वो हाँ करते हैं तो कर ले शादी। तो हम कल ही कर ले शादी। वो मेरे अलावा किसी की और आंख उठा के भी नहीं देखते। शादी तो बहुत दूर की बात है। लगी शर्त?
इसमें शर्त की क्या बात है यार, वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे, अगर वो करे तो तू कर ले। इस तरह प्रियंका रिया को बहला फुसला लेती है और उधर अनूप को भी पटा लेती है और बहुत जल्द अनूप से शादी कर लेती है। अपनी दोस्त को अपनी सौतन के रूप में देख रिया के होश उड़ जाते हैं। आप दोनों शादी के जोड़े में, आप दोनों मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? रिया, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और तुम खुद सोचो, जब अनूप तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद कर सकते हैं तो मैं इतनी सुंदर, मुझ में क्या कमी है? रिया, मजाक छोड़ो, गृह प्रवेश करो। आखिर तुम दोनों एक ही जैसी तो हो। तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी, ये सच्चाई का बयान कर रही थी। तुमने मेरी सहेली होकर मेरा ही घर उजाड़ दिया। और आपने कैसे कहा तुम दोनों एक ही हो? तो ये रिया, तुम दोनों की सोच एक है, बस रंग का ही तो फर्क है। तो ये कारण है प्रियंका को चुनने का। आपको अपनी बीवी के अंदर गुड़ मेरे जैसे चाहिए थे, लेकिन लड़की गोरी चाहिए थी, जो मैं थी नहीं, जिस कारण आपने प्रियंका से शादी की। पर मैं आप दोनों के साथ नहीं रह सकती, आप चाहे मुझे चुनो या उस। रिया घर छोड़कर जाने लगती है तो अनूप उसके पीछे पीछे जाने लगता है कि तभी प्रियंका उसे रोक लेती है। अनूप, मत जाओ उसके पीछे। उसकी ही रजामंदी थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो तुम्हारे पास ही आएगी लौट के। सही कह रही हो। जब मैं उसके काले रंग को एक्सेप्ट कर सकता हूं तो तुम्हें क्यों नहीं। अनूप प्रियंका की बातों में आ जाता है और प्रियंका रिया की गैर मौजूदगी में अनूप को धीरे धीरे अपनी तरफ कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और इधर रिया की माँ की मौत हो जाती है। उसके अकेले होने के कारण वो एक दिन अनूप के पास जाती है। रिया, तुम आ गई। मैं जानता था तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। रिया, रो मत। तुमने यहाँ आकर अपने प्यार को साबित किया है कि तुम अनूप जी से कितना प्यार करती हो। पर तुम भी तो सोचो, अनूप जी इतने हैंडसम, पर फिर भी उन्होंने तुम्हारे काले रंग को अपनाया है, तो तुम उनकी खुशी के लिए मुझे अपना नहीं सकती? प्रियंका की बातें सुनकर रिया को बहुत ठेस पहुंचती है, पर रिया बेचारी क्या करती, वह अपनी सौतन को अपना लेती है और एक दिन रिया की पड़ोसन। रिया, अच्छा हुआ कि मेरी तेरी सहेली की तरह कोई सहेली नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी तेरी सहेली की तरह कोई सहेली नहीं है, वरना जैसे तेरा घर टूटा है मेरा भी टूट जाता। तुम कहना क्या चाहती हो? जो तुम्हें समझ में आया वही कहा मैंने। जवान संभाल के। अरे भाभी, क्या गलत कहा दीदी ने। रिया भाभी की जगह खुद को रखकर देखो। अगर आपका कोई हंसता खेलता घर तोड़ दे तो। इतना सुनकर प्रिया का मुंह उतर जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगती है और फिर। रिया, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं प्रियंका, अब मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, तुम अनूप जी की वाइफ हो। रिया के लाख समझाने पर भी प्रियंका माफ़ी मांगती और पूरी ज़िंदगी इस गिल्ट के साथ जीती कि उसकी अपनी सहेली ने उसका घर तोड़ा।